यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान पर्व की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान पर्व को महाकुंभ की शोभा बताया। सीएम ने कहा कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान पर्व महाकुंभ की शोभा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान प्रयागराज और मां गंगा की कृपा से दोनों स्नान को भी सकुशल संपन्न कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का स्नान सकुशल संपन्न हो चुका है। महाकुंभ मेले में अब तक 7,000 से ज्यादा संस्थाएं आ चुकी हैं। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने पूरे महाकुंभ एरिया का हवाई सर्वे किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का महाकुंभ का एक ही संदेश एकता से ही अखंड रहेगा। ये देश पीएम मोदी महाकुंभ से एकता और अखंडता का संदेश दे रहे हैं। जो कोई भी संगम में स्नान कर रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। मुझे यानी मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के दिन ये सौभाग्य हमें नहीं मिला कि हम लोग स्नान कर सके, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ही प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा। केवल सामान्य संतों श्रद्धालुओं के लिए वो सुविधा थी। लेकिन जो भी आया उन्होंने आपके माध्यम से जो बातें कही और खासतौर पर संतों और श्रद्धालुओं की तो उनकी आस्था को हम जान सकते थे। तमाम विदेशी भी इस अवसर पर संगम में स्नान करके बड़े अभिभूत थे। कल मेरे पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ पर्यटक आए थे और प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे थे। आज आपने कुछ चैनल में उसको देखा भी होगा, किस प्रकार क्या श्रद्धा का भाव था। देखिए वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी संस्कृत के मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए स्त्रोत और मंत्रों को किस लय के साथ सस्वर वे लोग गा रहे थे और मां गंगा और यहाँ के धामों के बारे में कितनी श्रद्धा का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा था। यह अभिभूत करने वाला है। और जो व्यवस्थाएं कहीं पर भी कोई लीकेज रह गया उसको भी और चुस्त और दुरुस्त और व्यवस्थित बनाने का आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है। साथ ही 22 जनवरी को प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट से संगम में डुबकी भी लगाएगी और यहाँ कैबिनेट की बैठक भी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, यह सब भी और भी कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण और राज्यपालगण और अनेक जनप्रतिनिधि यहाँ स्नान के लिए आ रहे हैं। जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो, जो वीआईपी जा रहे हैं उनको भी कोई स्नान करके जाने में कोई असुविधा ना हो, यहाँ आने में कोई असुविधा ना हो। सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और आपको कुछ घंटों के बाद और बदला हुआ नज़ारा महाकुंभ का दिखाई देगा। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में आईसीसी सभागार में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण कर मां गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पे जो मौनी अमावस्या लग रहा है 29 जनवरी की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज ये आप देख सकते हैं आईसीसी सभागार है। इसी सभागार में 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे और यहीं से योगी कैबिनेट बैठक चलेगी और बैठक के बाद कुंभ नगर बनने के जो कुंभ नगर जनपद बना है, जिला बनने के बाद पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री का ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। प्रतित पावनी मां गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पे ये आस्था की जो डुबकी है करोड़ों श्रद्धालुओं को लगाने की यहाँ जो अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि मौनी अमावस्या 29 जनवरी के उसके पहले ही यहाँ पे काफी संख्या में जो श्रद्धालु है करोड़ों की संख्या में वो आ चुके हैं और लगातार वो स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आईसीसी सभागार में यही 22 जनवरी को सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पे कैबिनेट बैठक होगी, बैठक में शामिल होंगे और इसी में कोई बड़े फैसले मुख्यमंत्री ले सकते हैं। और कुंभ नगर के लिए देखा जाए, मुख्यमंत्री आज हवाई सर्वेक्षण भी किए। हवाई सर्वेक्षण में कुंभ की सभी व्यवस्थाओं को स्वतः जाना और यहाँ पे आए हुए सभी कई अखाड़ों पे जाकर मिले और यहाँ की जो सुविधाएं, उनकी जो
खामियां हैं उसको भी उन्होंने जानने की कोशिश की। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।